सबसे पहला वन नेशन वन इलेक्शन, ये बहुत न्यूज में रहा है, ठीक। अब देखिए वन नेशन वन इलेक्शन कवर करने का दो वे, एक तो है कि आप मेंस के लिए प्रॉपर कवर कीजिए, एक है प्रीलिम्स के लिए, ठीक। मेंस के लिए जो है इसका मेंस का मटेरियल मैंने वन नेशन वन इलेक्शन का ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अभी हम लोग सिर्फ प्रीलिम्स का देखेंगे, ठीक। तो देखिए हुआ क्या है, तो अभी जो मोदी गवर्नमेंट है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब एग्रेसिवली परसू कर रही है कि वो कंडक्ट करना चाहती है, ठीक। तो उन्होंने क्या किया था कि 8 मेंबर कमेटी रामनाथ कोविंद के लीडरशिप में उन्होंने बनाया था। देखिए कमेटी के मेंबर इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि जो बहुत हाई प्रोफाइल मेंबर है, जैसे इस कमेटी के मेंबर और कौन कौन से थे, तो अमित शाह जी मेंबर थे, ठीक। ये ध्यान रखिएगा। गुलाम नबी आज़ाद इनके मेंबर थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। एन के सिंह इनके मेंबर थे, जो फॉर्मर फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन है। सुभाष कश्यप इनके मेंबर थे, ठीक। संजय कोठारी इनके मेंबर थे, संजय कोठारी हो गया, और एक आखिरी मेंबर थे अर्जुन मेघवाल, इतने मेंबर हैं, ठीक। देखिए अब इम्पॉर्टेंट इस मेंबर कवर करना जरूरी इसलिए है क्योंकि एक छूट गया, हरीश साल्वे। आप मेंबर्स लिख लीजिएगा सर, ठीक। ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंबर्स पूछ सकता है, बीपीएससी ऐसा पूछता है, ठीक। तो मेंबर्स आप लिख लीजिएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए अब वन नेशन वन इलेक्शन है, तो जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का एक अलग अलग इलेक्शन होता है अभी। अब क्या है कि अब सब साथ में होगा, म्यूनसिपालिटी का साथ में होगा, पंचायत का होगा, स्टेट का होगा, नेशनल का होगा, सबका एक साथ इलेक्शन करवाने का बात किया गया। तो जब सबका एक साथ करवाने का बात किया गया तो इसमें अब क्या क्या है कि अब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लगेगा। अब देखिए अभी इलेक्शन हुआ कैसे, मान लीजिए कि बहुत सारा क्वेश्चंस है, ठीक। तो ये कमेटी ने क्या किया ना कि जितना भी प्रश्न है सबका ये जवाब दिया। अब इसने बोला क्या है कि देखिए पहले तो बोला है कि जो विधान सभा जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं उसका इलेक्शन, दोनों का इलेक्शन साथ में करने के लिए, म्यूनसिपल इलेक्शन साथ में करने के लिए, ठीक। अब मान लीजिए कि इलेक्शन हुआ, ठीक। अब बीच में किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में को डिसॉल्व हो गया, या फिर मान लीजिए कि वहाँ पे गवर्नमेंट बन ही नहीं पाया, हंग असेंबली हो गया। हंग असेंबली तब होता है जब इलेक्शन हुआ और कोई भी पार्टी मेजोरिटी में नहीं है, कोई भी सरकार नहीं बना पा रही है, कोलिशन से भी सरकार नहीं बन रहा, तो उससे बोलते हैं हंग असेंबली, ठीक। या मान लीजिए कि 2 साल सरकार चली और नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया और ये सरकार गिर गई, उसके बाद कोई सरकार नहीं बना रहा है, तो ऐसे में क्या होगा। तो ऐसे में जो कमेटी है उन्होंने कहा है कि फ्रेश इलेक्शन होगा उस वक्त, लेकिन उतना ही दिन के लिए होगा। देखिए क्योंकि हर जगह तो ऐसा होगा नहीं, एक्सेप्शन में कहीं कहीं होगा। तो मान लीजिए कि ये सरकार 2 साल ही चली, ठीक। इसका टर्म 5 साल नॉर्मली होता है, 2 साल ही चली, 3 साल और इसे चलना था। तो जब नया इलेक्शन होगा तो 3 साल ही सरकार इसकी चलेगी, ठीक। उसका टर्म 3 साल ही होगा, जैसे अभी 5 साल होता है ना फिर से, तो वैसा नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा इन्होंने कहा वो एक नोटिफिकेशन डेट वाला बात किया गया, प्रेसिडेंट जो है वो डेट नोटिफाई कर देगा, और जब लोकसभा का जो इलेक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग, कि मान लिया लोकसभा का इलेक्शन हुआ और लोकसभा का आज गठन हो गया, ठीक। तो फिर प्रेसिडेंट नोटिफाई डेट कर देगा कि आज के बाद से सबका टर्म जो है वो 5 साल का टर्म होगा, ठीक। आप लोग ये बताइएगा कि राज्यसभा है, राज्यसभा का मेंबर का टर्म कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। राज्यसभा का मेंबर का टर्म कितना होता है, ऐसे लोकसभा का तो 5 साल है, ठीक। राज्यसभा का मेंबर का मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान रखिएगा फिर से। अब देखिए अब इतना बड़ा काम होने जा रहा है, तो समझिए कि अब कुछ तो अमेंडमेंट लगेगा कॉन्स्टिट्यूशन में। तो उन्होंने कहा है कि 2 तरीके का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लगेगा, ठीक। एक तो हो गया कि जो पार्लियामेंट अकेले कर लेगी, लेकिन दूसरा जो है ना वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो रेटिफिकेशन होता है आर्टिकल 3 स्टेट के अंदर, हम लोग जैसा पढ़ते हैं स्पेशल मेजोरिटी, तो वो लगेगा, ठीक। तो अब जो रामनाथ कोविंद जी की जो कमेटी है उन्होंने क्या कहा है कि बोला कि आर्टिकल जो 83 है और आर्टिकल 172 है, जो कि स्टेट वाला इलेक्शन, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वाला इलेक्शन और पार्लियामेंट वाला इलेक्शन, उसके लिए तो जरूरत नहीं है कि स्टेट का रेटिफिकेशन, लेकिन जो म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन है और पंचायत का इलेक्शन, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट में है, पंचायत का इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है, और पंचायत इलेक्शन के लिए अलग से इलेक्टोरल रोल भी होता है, जैसे कि आपका अलग से इलेक्टोरल रोल होता है, वो सब स्टेट गवर्नमेंट करती है, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो करती है। तो अब जब इलेक्शन साथ में हो तो इलेक्टोरल रोल भी सबका साथ में बनेगा। तो वही आर्टिकल जो 325 है और आर्टिकल 324 है, ठीक। 324 में जो लोग ये इलेक्शन कमीशन सबका इलेक्टोरल रोल बनवाती है, तो अब है क्या कि म्यूनसिपल और जो पंचायत का इलेक्शन होगा उसे भी उसमें इंक्लूड करना है। तो ये
उसमें इंसर्ट करना है, तो आर्टिकल 324 और 25 जो है ना, उन दोनों को अमेंड करने के लिए स्टेट का रेटिफिकेशन, एक सेकेंड, स्टेट का रेटिफिकेशन लगेगा, ये ध्यान रखिएगा। देखिए ये मैंने इतना डिटेल में कवर इसलिए किया है कि यहाँ से हाई चांसेस है क्वेश्चन आने का, मतलब आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक, गारंटीड है कि क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक। तो इसलिए इतना डिटेल में मैंने कवर कर दिया है, इससे ज़्यादा जरूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। मेंस के लिए अलग से मैंने डाल दिया, देख लीजिएगा। सिटी